दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में संक्रांति त्योहार का जोशो खरोश देखने लायक है। तेलुगु रियासतों की तमाम देहात इस त्योहार के मौके पर तवज्जो के मरकज बन गए हैं, जहां मुख्तलिफ रंगों की पतंगे नीलों आसमान पर देखी जा रही हैं। संक्रांति के मौके पर पुराने शहर हैदराबाद के इलाके गुलजार हाउस में पतंगों और मांझों की खरीदारी के लिए काफी गहमा गहमी देखी जा रही है। खासकर जिले रंगारेड्डी में केसीआर की पतंग की आवाम में धूम देखी जा रही है। पतंगों की कीमतों में जारिया साल इजाफा हुआ है। इसके अलावा फिल्म अदाकारों और क्रिकेट खिलाड़ियों के पतंग भी बाजार में फरोख्त किए गए। मेहदीपट्टनम इलाके में बाज पतंगबाजों ने कहा कि वो बैरूनी ममालिक में मुलाजिमत करते हैं, लेकिन संक्रांति के मौके पर वो पतंग उड़ाने के लिए हैदराबाद आते हैं। बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल की कविता ने संक्रांति त्योहार में शिरकत की। उन्होंने रंगोली की तस्वीर को ट्वीट किया। साथ ही उन्होंने अपने बयान में कहा कि रंगों का मौसम, खुशहाली और इत्तेहाद का त्योहार संक्रांति हमारे घर में मनाया गया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह त्योहार मसरत, बेहतर सेहत और हर एक के लिए खुशहाली लाएगा। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने आंखों की रोशनी के प्रोग्राम यानी कांति वेलुगु प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म हरीश राव ने कहा कि इस प्रोग्राम का आगाज 18 जनवरी को वजीर आला चंद्रशेखर राव के हाथों होगा। उन्होंने कहा कि आपके शहर और वार्ड में आंखों के मायने के कैंप्स, मुफ्त कंप्यूटराइज्ड टेस्ट, दवाओं और ऐनकों की तकसीम होगी। वाज़ेह है कि आंखों की रोशनी के प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज वज़ीर आला चंद्रशेखर राव करने वाले हैं। इस प्रोग्राम के तहत मुफ्त आंखों के मायने के साथ साथ ऐनकों की भी तकसीम अमल में लाई जाएगी। संक्रांति त्योहार के मौके पर तेलंगाना के वजीर पंचायत राज और दही तरक्की एरबल्ली दयाकर राव ने रियासत और मुल्क के अवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने बयान में कहा कि बीआरएस पार्टी जुनूबी हिंद में तरक्की की हम मायनी बन गई है और शुमाली हिंद में उभरता सूरज बन चुकी है, जो मुल्क में किसानों की हुकूमत लाएगी। उन्होंने तेलुगु अवाम से ख्वाहिश की कि वो बीआरएस पार्टी के 18 जनवरी को खम्मम जिले में होने वाले पहले जलसे को कामयाब बनाते हुए मुल्क में एक नया इनकलाब बर्पा करने के इक़दाम करें। इस जलसे का मकसद हिंदुस्तानियों की फलाह व बहबूद है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तेलुगु अवाम को हिंदुस्तान की शक्ल बदलने के अज़्म के साथ बीआरएस के उभरने पर फख्र करना चाहिए। सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की तामीर की तारीख को खतियत दे दी गई है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की यौम पैदाइश के मौके पर 17 फरवरी को सेक्रेटेरिएट की नई इमारत का इफ्तिताह करने का हुकूमत ने फैसला किया। ये बात रियासती वजीर वी प्रशांत रेड्डी ने बताई। वाज़ेह है कि 27 जून 2019 को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सेक्रेटेरिएट की इमारत का संग बुनियाद रखा था।
रियासती हुकूमत की जानिब से 610 करोड़ की लागत से ये इमारत तामीर करवाई गई। 3 साल 8 माह में सेक्रेटेरिएट की तामीर का काम मुकम्मल किया गया। सेक्रेटेरिएट की हमा मंजिला इमारत के 6ठे फ्लोर पर जदीद सहूलियात से आरास्ता चीफ मिनिस्टर का चेंबर होगा। उनकी आमद और रफ्त के लिए खुसूसी रास्ता और स्पेशल लिफ्ट होगी। सेक्रेटेरिएट आने वाले अफराद के लिए खुसूसी वेटिंग हॉल की सहूलत फराहम रहेगी। एक और ख़ास बात इसमें हम आपको बता दें कि जब सेक्रेटेरिएट की तामीर का संग बुनियाद रखा गया, उस वक्त ये कहा गया था कि उसके अहाते में मौजूद 2 मसाजिद को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन 10 जुलाई 2019 को दोनों मसाजिद को अचानक शहीद कर दिया गया, ना ही किसी की इजाज़त ली गई। हालांकि दोनों मसाजिद वक्फ की जायदादें थी और वक्फ बोर्ड की मर्जी के बगैर या वक्फ बोर्ड को इत्तला दिए बगैर उन दोनों मसाजिद को शहीद किया गया। पहले तो कहा गया कि सेक्रेटेरिएट की दीगर इमारतों के डेमोलिशन के टाइम पे उसका कुछ मलबा इन मसाजिद पर गिरा, जिससे कुछ नुकसान हुआ। बाद में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने सेक्रेटेरिएट में बाज़ाब्ता तस्लीम किया, असेंबली में तस्लीम किया कि इन दोनों मसाजिद को ज़मीबोस कर दिया गया, लेकिन उन्होंने तयक़ुन दिया कि इन दोनों मसाजिद की दोबारा उसी मकाम पर तामीर की जाएगी। मुख्तलिफ तयक़ुनात दिए गए, हर बार एक नई डेडलाइन दी जाती। आखिरकार इन मसाजिद का संग बुनियाद रखा गया। हालांकि कई शुकूक व शुबात का इजहार किया गया कि दोनों मसाजिद की तामीर उनकी असली जगह पर नहीं की जा रही है, लेकिन कुछ उलमा इकराम जो बरसर इख्तियार जमात BRS की तायद करते हैं, उन्होंने तस्दीक की कि उन दोनों मसाजिद की तामीर उनके असली मकाम पर की जा रही है। वज़ीर आला महमूद अली ने कई बार ये तयक़ुन दिया कि सेक्रेटेरिएट की इमारतों के इफ्तिताह से पहले इन मसाजिद का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। इन 2 मसाजिद के अलावा एक और मंदिर और एक चर्च का भी इफ्तिताह अमल में आएगा। उसके बाद ही सेक्रेटेरिएट के दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उन दोनों मसाजिद की तामीर में मजीद ताखिर होगी और रमज़ान से पहले उनकी तामीर मुकम्मल होना लगभग नामुमकिन है। यानी सेक्रेटेरिएट काम करना शुरू कर देगा, लेकिन वो 2 मसाजिद जो वहाँ बरसों से थी, उन 2 मसाजिद की दोबारा तामीर का काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ और ना ही उसके सेक्रेटेरिएट के साथ मुकम्मल होने के इम्कान है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने असातिज़ा को संक्रांति का तोहफा दिया। चीफ मिनिस्टर KCR ने असातिज़ा की तरक्कियों और तबादलों को ग्रीन सिग्नल दे दिया। वुज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी और हरीश राव ने असातिज़ा यूनियनों के साथ मुनक़दा मीटिंग में इसका इंकशाफ किया। चीफ मिनिस्टर KCR के अहकाम के मुताबिक ओहदेदारों को शेड्यूल जारी करने के अहकाम जारी किए गए। इस सिलसिले में तरक्कियों और तबादलों से मुतालिक शेड्यूल मजीद 2-3 रोज में जारी किए जाने का इम्कान है। ब्यूरो चीफ INN चैनल हबीब अली जिलानी को रियासत तेलंगाना के उर्दू सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन का नायब सदर मुंतखब किया गया। इसके अलावा फेडरेशन की तंजीम जदीद में MA माजिद साबिका रुकन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को सदर और सैयद गौस मोहिउद्दीन को मुतमद्दी उमूमी बरकरार रखते हुए मुत्तफ़िक़ा तौर पर नायब सदूर की हैसियत से हबीब अली जिलानी INN, सैयद अहमद जिलानी न्यूज़ 18 उर्दू, मोहम्मद अब्दुल कादर फैसल संगारेड्डी, मोहम्मद रियाज अहमद सियासत, एजाज अहमद खान निर्मल, सैयद अजमत अली शाह महबूब नगर और मोहम्मद अब्दुल मोहसिन BBN न्यूज़ को खाजिन के अलावा ज्वाइंट सेक्रेटरी की हैसियत से शेख खलील फरहाद लईखुद्दीन और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज की हैसियत से मोहम्मद अमजद अली, सैयद वाजिद हुसैनी, काजी मोहम्मद हाशम, मोहम्मद अब्दुल जमील के अलावा 15 रुकनी आमिला भी तश्कील दी गई। इस मौके पर सदर फेडरेशन MA माजिद ने इजलास से खिताब करते हुए उर्दू सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया और उर्दू सहाफ़ियों की सेहत से मुतालिक रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए इन मसाइल को हल करने की कोशिश करने का तयक़ुन दिया। मुतमद्दी उमूमी सैयद गौस मोहिउद्दीन ने उर्दू सहाफ़ियों के लिए कॉर्पस फंड कायम करने की तजवीज़ पेश की। हबीब अली जिलानी ने फेडरेशन की 7 साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि तेलंगाना के 18 अजला में फेडरेशन के यूनिट्स के क़याम का अमल मुकम्मल हो चुका है, जबकि मजीद 5 अजला में क़याम का अमल जारी है। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद अमजद अली ने कार्रवाई चलाई। एक तेलुगु रोजनामे से जुड़े सहाफ़ी की अचानक मौत हो गई। इनका नाम
जवाद अली खान बताया गया। ये आंध्र प्रभा से जुड़े सहाफी हैं। कल रेड रोज मार्ट के इफ्तिताह के मौके पर इंजन बॉली के पास अचानक वो बेहोश होकर गिर गए। उन्हें फौरी प्रिंसेस असरा अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टर्स ने कहा कि इनकी पहले ही मौत हो चुकी है। जिले जगतियाल के कोरटला टाउन में एटीएम में चोरी की कोशिश को पुलिस की चौकसी के सबब नाकाम बना दिया गया। तफसीलात के मुताबिक टाउन की वेमुलावाड़ा रोड पर वाक़े एटीएम में दाखिल होकर 4 चोरों ने एटीएम को नुकसान पहुंचाकर रकम की चोरी कर ली। ताहम रकम निकालने के दौरान एटीएम का अलार्म अचानक बज गया। इस इत्तला के साथ ही पेट्रोलिंग पुलिस वहां पहुंच गई। इसी दौरान पुलिस को देखकर चोर फरार हो रहे थे कि मसरूका रकम का एक डब्बा गिर गया। इसी दौरान वहां से गुजरने वाली गाड़ी ने उस डब्बे को टक्कर मार दी, जिसके सबब उस डब्बे में रखी रकम सड़क पर बिखर गई। पुलिस ने तकरीबन 19 लाख रुपए जब्त किए हैं। पुलिस ने चोरों को पकड़ने की कोशिश की, ताहम वो फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस वारदात का मंजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। पुलिस उन फुटेजेस की बुनियाद पर चोरों की तलाश का काम कर रही है। कुत्ते के झपट पड़ने पर खौफ के आलम में तीसरी मंजिल से छलांग लगा देने वाले फूड डिलीवरी बॉय का इंतकाल हो गया। ये वाकया हैदराबाद पुलिस के मुताबिक 19 साला रिजवान नामी फूड डिलीवरी बॉय 9 जनवरी की रात बंजारा हिल्स के एक अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर ऑर्डर लेकर पहुंचे थे कि फ्लैट का दरवाजा खोलते ही वहां मौजूद पालतू कुत्ता अचानक भौंकते हुए सामने आ गया और उन पर झपट पड़ा। खौफ के आलम में नौजवान ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। उन्हें जख्मी हालत में इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों से जानबर न हो सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिरोज़ है। जो बच्चा जो तीसरी मंजिल पर से जो गिर गया था वो हमारे बीच नहीं रहा। वो डॉक्टर के लिए अभी वो कस्टमर जो था उसको इन्फॉर्म करे तो लोग रिस्पांस कुछ भी नहीं दे रहे। अब उन लोग को पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दे के हम लोग ऐसा रिस्पांस नहीं दे रहे बोल के भी, तो वो कस्टमर को फ़ोन कर रहे, रिस्पांस कुछ भी नहीं दे रहा, कॉल ही नहीं उठा रहा और रिसीव नहीं कर रहा कॉल कस्टमर कुछ भी। अब हमारा बच्चा भी नहीं है, ट्रीटमेंट के वास्ते भी कुछ अमाउंट उन लोग को हम लोग को लग रहे थे, वो भी लोग देने के वास्ते वो कर रहे थे। लोग जो बोले तो दे रहा हूँ, तुम लोग यूज़ करो बोल के चीज़ बोल रहे थे। उनका उनकी 2-3 जनों आ रहे थे, लोग भी वही चीज़ कर रहे थे। पैसे देने के बाद से मैं दे रहा हूँ, इतने हैं मेरे को, इतने दिए थे उनका कि पेपर लेके वो पेपर पे साइन करो बोले, हम नहीं करते बोल रहे थे। लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या कि वो पुलिस वालों से लोग की बहस हुई बोल के उन्हें क्या कि पूरा तक लिख दिया ऐसा वाला, लेकिन उससे कुछ भी नहीं। आप फोन करे तो जवाब नहीं दे रहे। पैसा का भी बोले तो मेरे से उसके बाद से देता हूँ बोल के फर्स्ट में बोले सीरियस था उन्होंने, तो उसको कल से ज़्यादा तो आज बहुत सीरियस हो जाता उन्हें। हम लोग उनको बोले भी बच्चा ज़्यादा सीरियस है बोले, तो लोग लाइट ले लिया, फोन करो तो फोन भी नहीं उठा रहे बोल लोग। उनकी तरफ से गिरा, उनकी बिल्डिंग पे से गिरा, उन्होंने हमारे को सपोर्ट नहीं करे, हमारे भाई को सही नहीं देखे, उन्होंने हमारे को रिस्पॉन्स नहीं दिए उन्होंने। और हम यही चाह रहे कि गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट से हमारे इंसाफ होना और हमारे एमएलए साहब से भी हमारे इंसाफ होना, गोपीनाथ सर से हमारे इंसाफ होना। हमारा अभी चलेगा बीच में, हमारे बीच से हट गया हमारा भाई, हमारे इंसाफ होना। और बंजारा पुलिस भी सपोर्ट करी और अभी भी हम उनसे और अपील कर रहे हैं कि हमको और सपोर्ट करके हमको इंसाफ दिलाओ बोल रहे गवर्नमेंट से और बंजारा पुलिस से और हमारे एमएलए साहब गोपीनाथ से हमको इंसाफ होना प्लीज़। आप हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, हमारे भाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करके हमारे भाई को इंसाफ दिलाओ, लोगों पे एक्शन लो। और वो लोग 2 दिन से हमारे को मेडिसिन को भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। हम सब हमारे जेब से डाल ले रहे थे और फ़ोन नहीं उठा रहे थे। हम फ़ोन कर रहे तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे। हमारे को इंसाफ होना, तेलंगाना गवर्नमेंट से, लीगलमेंट से हमारे को इंसाफ होना। हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे भाई के साथ, हमारे साथ हमको इंसाफ दिलाओ। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।